प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो कि आज के इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन में सारे पवित्र लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने के लिए प्रभु का बड़ा अनुग्रह हम सबके ऊपर उंडेला। इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मसीह वंदना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें बहुत बड़ी एक आशा भी है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। मगर जिसे ये आशा है वो क्या करता है? जैसा वो पवित्र है वो अपने आप को भी वैसा पवित्र करता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 3 पद में लिखा हुआ है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ चले जाएंगे। और जिसको ये किसी को आशा है वो अपने आप को पवित्र करता है। मगर हम पवित्र अपने आप को करते हैं, वो किस प्रकार पवित्र करते हैं? तो हमारे जीवन में जो कुछ भी पाप का स्वभाव है या पाप का कार्य है, हम उसे जांचते हैं और उसे वो दूर करते रहते हैं। मगर ये पाप हमको हमारे पाप किस प्रकार से पता चलेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे दाऊद एक वचन कहता है, साम उसका 19 अध्याय उसका 12 पद, स्तोत्र संहिता 19 त्याचं 12 वचन। अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हमको हमारे पापों की अगर जानकारी चाहिए तो वो परमेश्वर ही है कि जो हमारे गुप्त पाप हमारे जीवन में जो भी गलतियां है। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है। मगर हमें अगर हमारे गलतियों के बारे में अगर पता चलना है तो उसके लिए परमेश्वर ही है कि जो हमारे पापों के बारे में हमें ज्ञान देता है। हम योग के बारे में अगर देखेंगे तो योग के बारे में खुद परमेश्वर गवाही देता है कि योग कितना सच्चाई से खराई से चलने वाला मनुष्य था, परमेश्वर का भय धरने वाला मनुष्य था। हम देखते हैं योग उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, जो कि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है। योग खुद अपने बारे में भी एक गवाही देता है। योग उसका 19 अध्याय उसका 26 और 27 पद। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर बस ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गवाही देता है, योग खुद गवाही देता है कि मेरा ये खाल नष्ट हो जाने के बाद भी मैं अपनी आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसका मतलब योग अपने पवित्रता में कितना वो उसको विश्वास है कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और खुद परमेश्वर भी गवाही देता है। मगर योग कहता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है कि स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं। योग उसका 15 अध्याय और उसका 15 पद में योग कहता है, देख वह अपने पवित्र चरण पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छा योग, इतना पवित्र योग, मगर जब वो परमेश्वर को उसने देखा तब उसको पता चला कि उसके जीवन में क्या क्या कमी घटिया है, क्या क्या पाप है और क्या क्या बातें उसे सुधारनी है। हम देखते हैं योग की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 5 और 6, योग त्याचा 42 अध्याय 5 आणि 6 वचन। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है
मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इतना पवित्र ईयोब रहने के बाद भी जब परमेश्वर का दर्शन वो प्राप्त करता है तब उसे पता चलता है कि उसके जीवन में क्या क्या कमी घटी है। तो हमारे जीवन में हमको अगर कमी घटी क्या है ये पता चलनी चाहिए, तो उसके लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करना है। हम यशायाह के बारे में देखते हैं, यशायाह उसका 6 अध्याय 1 से 5 पद तक। इस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिया, उनकी 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यशायाह ने परमेश्वर को अपने आंखों से देखा, तब उसका प्रताप, उसकी महिमा और उसके पवित्रता को देखा, तब यशायाह को पता चला कि मैं कितना अनुत्त मनुष्य हूँ, कि मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मैं कितना अपवित्र मनुष्य हूँ। जब उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का दर्शन देखा, तब उसको पता चला। उसी प्रकार हम नया नियम में भी देखते हैं कि पतरस के बारे में। पतरस जब मछली पकड़ने गया, मछली पकड़ते पकड़ते उसने रात भर मछली पकड़ी मगर कुछ नहीं पाया, और जब सवेरा हुआ तो सवेरा होने के बाद में वो जब किनारे पे आया तो प्रभु यीशु मसीह आकर उस नाव पर चढ़ गया और पतरस को कहा कि तू अपने बाएं ओर जाल डाल। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, रात भर हमने बहुत प्रयास किया मगर हमें कुछ नहीं मिला, फिर भी तू कहता इसके लिए डालता हूँ। और जब पतरस ने जाल डाला तो उसका जाल फटने लगा, इतनी उसके पास मछली आई। उस समय प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानता था, मगर जब आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, तब पतरस क्या कहता है, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 4 से 8 तक पढ़ना चाहिए, मगर हम 7 और 8 पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में जाना तो वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर ऊपर गिर गया और कहा कि हे प्रभु, तू मुझसे जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। उसी पतरस को हम देखते हैं कि जब वो फिर से प्रभु यीशु मसीह मर जाने के बाद जब पुनरुत्थान हुआ, तब वो क्या किया, फिर से मछली पकड़ने चला गया। और जब मछली पकड़ने जाने के बाद फिर से उसको कुछ हाथ में नहीं आया, तब फिर प्रभु यीशु मसीह किनारे पे उनका इंतजार कर रहा था। और जब यूहन्ना ने जाना कि यह प्रभु यीशु मसीह है, तब उसने पतरस को कहा कि ये तो प्रभु है। और जब पतरस ने जाना कि यह प्रभु है, तब उसने क्या किया, तुरंत एक लुंगी पहन ली, क्योंकि क्या है कि वो वहां पर लिखा है कि उसने बाहर के आउटर गारमेंट्स, मतलब बाहर के कपड़े नहीं पहने हुए थे, और तुरंत पानी में कूद गया। वहां पे लिखा है क्योंकि वो नंगा था। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने देखा, तब उसको पता चला कि वो नंगा था। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 4 पद में कहा है कि उसको प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। और उसका 21 अध्याय और उसके 7 पद में देखते हैं कि उसने जाना कि यह प्रभु है, तब उसके नंगेपन का अनुभव उसको हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। उसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में देखते हैं प्रकटीकरण उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण उसको वो पतमुस टापू में रखा गया था, कि जहाँ केवल हड्डी था और बहुत ही ऐसा घिनौना
बास आता था और वहां पे कोई मनुष्य नहीं था। ऐसे जगह पे रह के उसने वो स्वर्ग का दर्शन देखा जो किसी ने नहीं देखा। वो प्रगटीकरण देखा कि जो आने वाले दिनों में होने वाला है। इतना प्रभु का सबसे प्रिय, प्रभु के हृदय के पास रहने वाला यूहान, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका प्रगटीकरण उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद हम जब देखेंगे। मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ प्रेज रखा। लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब यूहान जो इतना पवित्र दास था, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अति प्रिय था, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, मगर जो महिमा में प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो मुर्दा सा गिर गया। प्रेज लॉर्ड। हमको भी हमारे पाप के बारे में अगर जानना है, मैं कितना अनित्य मनुष्य हूं, अगर हमें यह जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को प्राप्त करना है। तभी हम जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या पाप है जो हमें छोड़ना है और हमें पवित्र बनना है। प्रेज लॉर्ड। आप में से किन किन लोगों को सदा काल का जीवन का आशीष चाहिए? वो जोर से प्रभु की स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको परमेश्वर का सदा काल का जीवन का आशीष चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु ने एक सुंदर सा एक अवसर हमें बना के दिया है, वो सब प्राप्त करने के लिए। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 133 उसका 3 पद। स्तोत्र 133 त्याचं 3 पद। हेरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरते हैं। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने वहां पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। कहां पर? मंडली में। उसके पहले वचन में लिखा है। देखो यह भजन संहिता उसका 133 उसका पहला पद। देखो यह क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में जहाँ पे रहेंगे वहां पर प्रभु ने सदा काल की जीवन की आशीष रखी है। और भाई लोग कहाँ पर एकत्र आते हैं? मंडली में, कलीसिया में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 20 पद में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे लिए क्या है? सदा काल के जीवन की आशीष है। आज हमारे लिए क्या है कि आज हमारे जीवन में जो भी पाप है, आज हमारे जीवन में जो भी गलतियां है, आज हम कितना अनित्य है ये जानने का अवसर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यह अवसर को हम जानेंगे और उसके अनुसार हम अपने हृदय को खोलकर यहाँ बैठेंगे तो निश्चय हम पवित्रता में सिद्धताई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज का वो दिन है कि प्रभु हमसे बात करेगा। इस कारण जब भी हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु का दर्शन को प्राप्त करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अगर जानते हैं और जानकर अपना हृदय प्रभु के सामने खोलते हैं तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में हमारे जो पाप है वो हमें खुलकर बता देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद, याकूब 2 त्याचं 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर व्यवस्था के बारे में लिखा है कि अगर हम सारी प्रकार की व्यवस्था को पालन करें मगर एक व्यवस्था को अगर हम गलती करते हैं तो हमने पालन किया हुआ हर एक व्यवस्था के बारे में हम दोषी है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण हमें एक भी गलती नहीं करनी, मगर ये व्यवस्था के बारे में लिखा है। हम उसका 11 पद पढ़ेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 11 पद। जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा तू हत्या न करना,
इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। यहाँ पर व्यवस्था कहती है कि जिसने करना कि व्यभिचार न करना, उसी ने कहा है कि हत्या भी न करना। तो अगर हम व्यभिचार नहीं करते मगर हत्या करते हैं तो हम व्यभिचार के लिए भी दोषी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चोरी करते नहीं है मगर अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम चोरी के लिए भी गुनहगार है। अगर हम किसी को द्वेष नहीं करते मगर किसी से प्रेम भी नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम किसी की घृणा करने के लिए भी दोषी है। एक्चुअली ये जो लिखा गया है ये जिस समय याकूब था उस समय की बात है कि उस समय जो यहूदियों में से हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त किया था, मगर फिर भी वो क्या है ना, वो थोड़ा मिक्सचर जीवन बिताते। मतलब मोशे के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था और विश्वास के द्वारा मिला हुआ उद्धार, इन दोनों को मिक्स करके वो जीवन बिताते हैं। हम देखते हैं कि प्रेषितों का काम उसका 21 अध्याय और उसका 20 पद। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने विश्वास किया फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था का ही पालन करना चाहते थे। उसका थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखेंगे तो प्रेषितों के काम उसका 21 अध्याय उसका 17 से थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो काम परमेश्वर ने उनकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं। एक 25 और 26 पढ़ना। परंतु अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्य, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदी जिन्होंने विश्वास किया था वो सब व्यवस्था का भी पालन करना चाहते थे और उनका ये कहना था कि विश्वास के द्वारा हमें उद्धार है और इसी प्रकार से उन लोगों को सिखाते थे। मगर हम देखते हैं कि प्रेषित पौल जो था वो प्रेषित पौल केवल यही सिखाता था अन्य जातियों के विश्वास के द्वारा ही हमें उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से लोगों को वो सिखाता था और वही व्यवस्था के समय में याकूब भी था और इस कारण याकूब ने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम पूरी व्यवस्था का पालन करें और एक व्यवस्था में अगर चूक जाए तो वो सारे के लिए हम दोषी ठहराए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसका 8 पद हम देखेंगे। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि नया नियम क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 36 और 37 वचन पढ़िए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज लॉर्ड। आगे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसी के समान अपना जो पड़ोसी है उसके अपने समान उससे प्रेम रख। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है
तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज लॉर्ड। अगर पूरी व्यवस्था को हमें पूरा करना है तो यहाँ पर हमें हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। प्रेज लॉर्ड। और याकूब क्या कहता है कि हमें पूरी व्यवस्था को पालन करना है। Praise the वो Lord. पूरी व्यवस्था किस प्रकार पालन करेगी? अगर हम हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 8 से 10 तक पढ़िए। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज लॉर्ड। सारी व्यवस्था का जो मूल या निचोड़ है वो हमें हमारे पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। मतलब हमको हमारे भाई से प्रेम रखना है। इसका मतलब हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। प्रेज लॉर्ड। और यही बात जो है सारी व्यवस्था को पूरी करती है, हमें पूरी रीति से पवित्र करती है। मगर हमको हमारे जीवन में जो एक गलती है जो हमें इसे रोके रखती है, वो एक गलती क्या है उसे जांचना है। और वो एक चीज जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं उसे ढूंढना है और उसे छोड़ना है। वो एक गलती क्या है हम अपने आप से नहीं जान सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर का दर्शन चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मगर आज का वो एक दिन है, हम में से हर एक को वो एक गलती क्या है जो मेरे जीवन में है कि जो मैं अभी तक पवित्र नहीं बन पाया पूरी रीति से, वो आज के दिन हमें जाननी है। वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के जीवन में कुछ एक चीज है तो बाकी दूसरी नहीं है। शायद एक मनुष्य ऐसा है कि वो पूरा का पूरा अपने जीवन में व्यवस्था का पालन करता है मगर एक चीज नहीं करता। वो एक चीज क्या है वो आज हमें देखना है और आज हमें पश्चाताप करके उससे कबूल करके छोड़ना है, तो वो हम पूरी रीति से परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ ऐसे बाइबल के द्वारा 7 उदाहरण देखेंगे कि जो बहुत सारा चीज जो है वो पूरी रीति से करते हैं मगर एक चीज जो है जो हमसे छूट रही है, वो क्या क्या छूट रही है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16 से 22 पद में हम देखते हैं कि वो एक जवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रेज लॉर्ड। मगर जो मार्क में दिया है वो मार्क में बहुत विस्तार रीति से दिया है। हम पढ़ेंगे मार्क उसका 10 अध्याय उसका 17 से 22 पद तक। जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो बहुत रिच था, बहुत धनवान तरुण था, पुरुष था, वो जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने चौराहे में जाकर घुटनों के बल उसके सामने गया और उसने कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अपने माता पिता का आदर करना, बहुत सारे उस व्यवस्था की बातों का कहा जो को मूसा के द्वारा मिला गया था। वो क्या कहता है, मैं तो लड़कपन से, मतलब जब मैं बच्चा था वो बचपन से मैं ये सब करते आ रहा हूं। हम में से बहुत सारे लोग शायद अभी भी ये नहीं करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, गाली देते होंगे, अपने माता पिता का आदर नहीं करते होंगे। मगर ये जो पुरुष था, ये फरीसी जो था,
ये बोलता है कि मैं बचपन से करता आ रहा हूं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है केवल एक बात की तेरे में घटी है, प्रेज द लॉर्ड, तू सारी व्यवस्था का पालन करता है मगर एक बात की घटी है, और वो घटी क्या है कि जो कुछ तेरे पास है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बात की घटी उसने प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई, मगर वो ये सब सुन के क्या हुआ, बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की जीवन में अगर हमको लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं, बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, सुसमाचार देता हूं, हर समय संगति में आता हूं, एक पवित्र जीवन बिताता हूं, माता पिता का आदर भी करता हूं, व्यवस्था का पूरा भी करता हूं, मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात की घटी कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे बेच डाल और कंगालों को दे, क्योंकि उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा स्थान पैसों का था। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यवस्था का तो पूरा करता था, मगर पैसा उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्रिय था। अगर आप में से, हम में से कोई आज के दिन ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो पैसे के लिए ज्यादा लोभी है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तू कुछ भी करता है तो एक बात की तुझ में गलती है जो तुझे छोड़नी है, उस पैसे के लोभ को दूर करना है। बहुत सारे लोगों को क्या है ना कि पैसा चाहिए, वो 2 रुपया हो, 200 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, कितना भी हो तो उनको कम ही पड़ता है, और वो उनको चाहिए उसके लेने, वो बहुत ऐसा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कितना भी हो तो वो पैसा प्राप्त करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बारे में। प्रेज लॉर्ड। हम देमास के बारे में देखते हैं कि देमास जो है प्रेषित पौल के साथ बहुत अच्छा जीवन बिता रहा था, मगर वो दुनिया के प्राप्त करने के लालच में प्रेषित पौल को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि देमास ने इन संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थेसलोनिके चला गया है। देमास ने इस संसार को, मतलब इस संसार की जो बातें हैं उसको प्रिय जानकर उसने छोड़ दिया है। उसी प्रकार हम आकान के बारे में देखते हैं। आकान ने जो जो सोना चांदी और जो मूल्यवान जो वस्तुएं थी जो चढ़ाई गई थी, उसने चोरी से अपने पास रख छोड़ा। इस कारण क्या हुआ कि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो आखान पर और उसके परिवार के ऊपर आया, और इस कारण जब इस्राएलियों में ऐल नगर के ऊपर जब चढ़ाई की तो परमेश्वर का प्रकोप इस्राएलियों पर आया और उनके 36 जो इस्राएली है मारे गए। ये पूरा विवरण हम नहीं पढ़ेंगे समय कम होने की वजह से। हम देख सकते हैं योशुआ उसका 7 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक ये लिखा हुआ है। और जब इस्राएलियों को पता चला कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकोप इस प्रकार आया है, तब तो उन्होंने देखा कि आखान ने इस प्रकार से वो लालच करके वो सब सोना चांदी अपना पास रखा है, तो वहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने आखान और उसके परिवार को पत्थर मार के वो मार डाला और वो सब जला डाला। रुपए का लोभ के कारण क्या हुआ, वो सोना चांदी भी, मतलब वो रुपए भी चला गया, वो भी चला गया, उसके साथ परिवार भी नष्ट हो गया। उसी प्रकार हम गेहजी के बारे में देखते हैं। गेहजी क्या था, वो एलीशा का एक सेवक था। उसने देखा कि मेरे जो प्रभु है, मेरे दास है, उनके लिए बहुत सारे तोहफे आए हैं। मेरे स्वामी ने नहीं लिया, मगर वो बोला है मेरे स्वामी को तो कुछ नहीं समझता, मगर मैं तो नहीं छोड़ूंगा। दूसरे राजे 5 अध्याय और उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न दिया,
परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ तो ले लूंगा। और गेजी कहता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, वो पैसा मैं तो लेकर ही रहूंगा। और उसने वैसा ही किया। तब 26 पद में हम उसको देखते हैं कि एलीशा उसे पूछता है कि क्या ये समय सोने चांदी और रुपए इकट्ठा करने का है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका परिणाम क्या हुआ? 27 पद में जो नामान का कोढ़ था वो गेजी के ऊपर आ गया, केवल उसी के ऊपर नहीं, उसके वंश के ऊपर, उसके पीढ़ी के ऊपर आ गया। हम देखते हैं दूसरे राजे 5 अध्याय और उसके 27 वचन में, इस कारण से नामान का कोढ़ उससे तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार की विपत्ति हम देखते हैं कि गेजी के जीवन में आए। फिर नए नियम में हम देखते हैं यहूदा के बारे में। यहूदा ने क्या किया? केवल 30 सिक्के के लिए, केवल 30 सिक्के के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 15 पद में, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर उसका अंत क्या हुआ? यहूदा जो 12 चेलों में से था, कि परमेश्वर ने चेलों को किस लिए बनाया था? कि इस्राएल के ऊपर राज्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले समय में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। मगर जो 12 शिष्य थे उसमें से एक जो पैसे का लोभ के कारण उसका क्या अंत हुआ हम देखते हैं उसका मत्ती 27 अध्याय और उसके 5 पद में, तब वह उनको मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और जाकर उसने अपने आप को फांसी दी, आत्महत्या की। और वह अनंत काल के नरक के आग में अभी भी तड़प रहा है। उसका अनंत जीवन तो नष्ट हो गया, उसका अधिकार तो नष्ट हो गया, मगर आज वो शैतान कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पैसे का जो लोभ है ना, हमारे जीवन में सबसे बड़े पाप का या हर एक प्रकार के पाप का जो जड़ है, ये पैसे का लोभ है। पहला तिमोथी 6 अध्याय और उसका 10 पद में हम देख सकते हैं, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में अगर कोई भी प्रकार का पाप आता है तो उसमें सबसे बड़ा मुख्य पाप जो है वो रुपए के लोभ के वजह से आता है, ऐसा प्रेषित पौल कहता है। तो हमको भी हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि पैसे के लिए हम कितना भागते हैं, या पैसे के बारे में हम कितना सोचते हैं, या जिसका जो हक है वो हक अगर हम नहीं देते तो भी हम वो लोभी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से बार हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो वो खरीदने के लिए उसको इतना बार्गेनिंग करते हैं, इतना तोड़ मोड़ करते हैं। वो बेचारे अगर कोई गरीब है, सब्जी लेने बेचने वाला या ठेले पे कोई चीज बेचने वाला है, और हम ये भी नहीं देखते कि वो बेचारा किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहा है, मगर उसका जो मुसीबत है उसका गलत फायदा लेके 2 रुपया बचाने के लिए, 1 रुपया बचाने के लिए हम उससे बार्गेनिंग करते, किसी भी प्रकार से वो पैसा मैं बचा लो। आप पैसा बचाना है मतलब गलत रीति से नहीं उसे खर्च करना है, मगर पैसे का लोभ इस प्रकार से भी नहीं रहना है कि किसी का जो हक का काम पैसा है उसे ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली एक बहुत अच्छा थॉट्स है कि मनी इज नेवर एक्चुअली योर्स, इट्स योर टर्न टू यूज इट। पैसा एक्चुअली हमारा है ही नहीं, हम कितना भी कमा ले एक्चुअल में वो हमारा है ही नहीं। केवल जो पैसा है कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएंगे कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। योग कहता है ना कि मैं मेरे माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। योग उसका पहला अध्याय उसका 21 पद। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। इस कारण पैसे का, रुपए का जो लोभ है बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आज के दिन किसी के जीवन में, शायद हो सकता है एक ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि आप सबके जीवन में है, या एक ही व्यक्ति है, क्या वो व्यक्ति मैं हूं क्या, ये हमें जानना है। बहुत से बार ऐसा क्या है कि इकट्ठा करते करते हमारे हाथ से, पाम, इंग्लिश में पाम बोलते हैं, वो नीचे गिर जाता है, वो किसी के फायदे का नहीं होता है। मगर हम वो इकट्ठा करने के बटुरने के हाथ में रहते हैं, उसका वो नीचे कीचड़ में जाके उसका फायदा नहीं होगा। गिरने से पहले किसी को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाथ में जो है वो जब भर जाएगा, भर जाने के बाद वो अगर गिर जाता है तो वो किसी को दे दो। तो ये रुपए का लोभ जो है हमारे जीवन में पूरी रीति से निकाल देना है। शायद हम पूरी व्यवस्था का भी पालन करते हो, मगर एक जो गलती मेरे जीवन में है उसे निकाल देना है। दूसरी बात हम देखेंगे, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एदेन बगीचा में रखा था। एदेन बगीचा में शायद हजारों पेड़ थे, हजारों वृक्ष थे, हजारों फल थे, और उस हजारों में से एक ही फल, एक ही पेड़ का फल जो है परमेश्वर ने मना किया था कि उसे नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी वो हजारों फल खा सकता था, हजारों पेड़ के फल खा सकता था, केवल एक चीज जो है उसे परमेश्वर ने मना किया था, उसे नहीं खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे चीज जो करते हैं तो हमें परखना है कि वो हमें करना है या नहीं करना है। वहां पर हम देखते हैं एदेन बगीचा में और एक पेड़ था, जीवन का वृक्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर नहीं खाया, मगर जिस चीज के लिए मना किया था उसी पेड़ का फल तोड़ के खाया, वो जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी जीवन का वृक्ष है और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। हम हमारे जीवन में जब भी कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अगर हम सोचते हैं, तो हमें यह देखना है कि वो हम भले बुरे ज्ञान के रूप से करते हैं या जीवन के रूप से करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का वृक्ष इसका मतलब हमारा आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर। और जो हम करते हैं वो प्राण में करते हैं। इस कारण हमें यह देखना है कि आत्मा में होकर हम करते हैं या शरीर में होकर करते हैं। कोई भी काम, कोई भी विचार, कुछ भी जब करते हैं तो हमें क्या, किससे करना है? जीवन के रुख से करना है, हमें आत्मा से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर हमारा शरीर और आत्मा जो है वो एक दूसरे के विरोध में लड़ते रहता है। मनुष्य हमेशा कंफ्यूज रहता है और बहुत से बार ऐसा ही होता है कि वो जीवन के रुख से नहीं करते हुए जो भले और बुरे ज्ञान के रुख से करता है और इस कारण वो पाप ही करता है। हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 से 21 पद। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है।
इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पर इतना बड़ा जो लिस्ट दिया है, हमको हमारे जीवन में परख कर देखना है कि अगर इस प्रकार से काम, डाहा, मतवालापन, झगड़ा, बैर, बहुत बड़ा यादी है, अगर मैं करता हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? उस समय मैंने कौन सा फल खाया है? भले और बुरे का जो ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है उसका फल खाया है। तो हर समय हमें यह देखना है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उस समय मैं कौन से पेड़ से फल खा रहा हूं, क्योंकि ये जो ज्ञान का जो वृक्ष है, ये ज्ञान जो हमारा है वो संसार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, दुनिया का ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा भी रहता है, गलत भी रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी ज्ञान मिलता है, अच्छा और बुरा दोनों ज्ञान मिलता है, आत्मिक नहीं रहता है। लोग क्या है ना, आजकल लोगों को ये ज्ञान प्राप्त करने का बहुत सारा भूत ऐसा रहता है, बहुत सारा न्यूज़ देखते रहते हैं, टीवी पे हो, मोबाइल पे हो या न्यूज़पेपर पे हो, ये दुनिया में क्या हुआ, कहाँ पे चोरी हुई, कहाँ पे किसने क्या किया, कैसा किसने मतलब चोरी की या किसी का खून किया, कहाँ पे झगड़ा हुआ, बहुत सारे नेगेटिव बातें रहती है, ये सब वो प्राप्त करते रहते हैं। मगर ये ज्ञान प्राप्त करके हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ये दुनिया का ज्ञान है। और जब मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाता है तो उसका अहंकार भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेषित पौल कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद में, हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान जो है वो घमंड को उत्पन्न करता है, इस कारण वो भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का पेड़ हमें नहीं खाना। तीसरा हम देखते हैं अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके दूसरे पद में, और उससे यह कहकर परीक्षा की कि तेरा जो एकलौता पुत्र है उसे तू मुझे अर्पण कर, होम बलि करके चढ़ाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शायद अब्राहम को पूरा दुनिया मांगता था, उसके पास जो है वो सब कुछ मांगता था, तो अब्राहम को अगर दुख होता था परमेश्वर को देने को? बिल्कुल भी नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने दिया है, इसहाक को भी परमेश्वर ने दिया है। मगर जब उसने सुना, वो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा क्यों की? क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर से रखना चाहिए था उसने वो किसके साथ रखा? इसहाक के साथ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कारण परमेश्वर ने उसका जो एकलौता गलती था, एकलौता जो उसका पुत्र था जिससे वो प्रेम रखता था, उस पुत्र को मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी ये देखना है कि हम हमारे जीवन में किससे ज्यादा प्रेम रखते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका दूसरा पद। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहाँ यहाँ पर देखते हैं कि अपना एकलौता पुत्र, यहाँ पर उसने नाम भी बताया इसहाक। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक को तू मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, जिससे तू प्रेम रखता है। हमको भी परमेश्वर से ज्यादा किसी से भी प्रेम नहीं रखना है हमारे जीवन में। शायद वो मेरे माता पिता हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा धन हो या और कुछ भी हो, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करना है। हम देखते हैं कि मत्ते उसका 10 अध्याय उसका 37 वचन, मत्ते त्याचा 10 अध्याय 37 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और
हमें अगर परमेश्वर के योग्य होना है तो हम सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना है। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे साथ हम क्या करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी का मंगनी हुआ तो वो लड़की और लड़का क्या है ना, वो बहुत इच्छा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक साथ समय कैसे बिताए, क्योंकि मंगनी हो गया है और वो आपस में उनका प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। हम भी हमारे जीवन में क्या है ना, जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। फिर हो सकता है कि अपना कोई दोस्त है जो ज्यादा प्रिय दोस्त है उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। लोगों को क्या है ना, अभी तो टीवी नहीं है, हम तो बिलीवर्स है तो किसी के घर में टीवी नहीं है, मगर मोबाइल सबके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम मोबाइल से, मतलब मोबाइल में जो बातें देखते हैं उससे ज्यादा प्रेम है तो मोबाइल ज्यादा देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी किसी को सोना बहुत अच्छा प्रिय लगता है, इसीलिए क्या है ना, ज्यादा सोते रहते हैं। किसी किसी को घूमने का ज्यादा इच्छा रहता है, फिर इसके पास जा, उसके पास जा, इसको मिल, उसको मिल, ये एक इच्छा रहता है, वो वहां पे ज्यादा समय बिताते रहते हैं। इसी प्रकार से जो ये बातें मेरे जीवन में अगर है, जो बातें अगर प्रभु से ज्यादा समय मैं वहां पर बिता रहा हूं तो परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें परमेश्वर के लिए योग्य बनना है तो वो एक चीज जो परमेश्वर से ज्यादा समय हम उसको देते हैं, आज के दिन हमें परख कर देखना है और उसे छोड़नी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछले हफ्ते प्रभु के दास ने कहा है कि कम से कम एक अगर विश्वासु है तो उसने अपने जीवन में कम से कम कितना समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए? 2 घंटा 44 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। मतलब जो 24 घंटा है उसका दशांश जो है वो हमें प्रभु के साथ बिताना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर वो नहीं बिताते समय, उससे ज्यादा समय या हम अगर ठीक है, अगर कोई काम पे जाता है उसके लिए नहीं, सोता है उसके लिए भी नहीं, मगर अगर वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अगर सोते ही रहता है, बहुत सारे लोगों को आदत है, थोड़ा भी समय मिला तो वो सोते ही रहेंगे, प्रभु को जो समय देना है वो समय नहीं देंगे, घंटों घंटा मोबाइल देखते रहेंगे, घंटों घंटों दोस्तों के साथ बातें करते रहेंगे, उसके साथ घूमते रहेंगे, फिर इसके पास जाएंगे घूमेंगे, उसके पास जाएंगे घूमेंगे, ऐसा वो घंटों घंटों वहां पर बिताते रहेंगे, मगर जो समय प्रभु को देना है वो नहीं देंगे। तो इससे क्या है, हम प्रभु के लिए योग्य नहीं। ये सबके जीवन में नहीं रहेगा, मगर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपके जीवन में प्रथम स्थान आप किसको दे रहे हैं, आप कौन सा चीज है जो प्रभु से ज्यादा प्रेम कर रहे हो। मैंने तो ये 2-4 ही चीज बताई, मगर पवित्र आत्मा आपके जीवन के बारे में बताएगा। अगर सही में बता रहा है तो आपको वो एक चीज आज समर्पित करना है और उसे छोड़ना है। आगे हम जल्दी जाएंगे, हम योसेफ के बारे में देखेंगे कि योसेफ के बारे में जब वो पोतीफर के घर में गुलाम करके जीवन बिता रहा था और उस गुलामी में जीवन बिताते समय वहां उसके साथ परमेश्वर था, इस कारण परमेश्वर ने पोतीफर को बहुत आशीष दी और इस कारण पोतीफर ने योसेफ को बहुत सारे उसके हर एक चीज के ऊपर अधिकारी बनाया, मगर केवल एक चीज के ऊपर उसको अधिकार नहीं दिया, वो पोतीफर की पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसका 9 पद। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और परमेश्वर पोतीफर ने केवल एक ही चीज है जो उससे दूर की है, तो यहाँ पर योसेफ कहता है कि वो चीज जो मुझसे दूर किया हुआ है उसे मैं प्राप्त करके मैं परमेश्वर का अधिकारी कैसे ठहरूं। यहाँ पर हम योग की पुस्तक
उसका 31 अध्याय और उसके पहले पद में देखते हैं कि योग कहता है कि मैं किसी कुमारी की ओर दुष्ट नजर से किस प्रकार देखो। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना, मगर अगर कोई व्यक्ति कुदृष्टि से किसी स्त्री के ऊपर देखता है तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो प्रेज लॉर्ड, यहाँ पर देखते हैं कि योसेफ ने क्या किया, उसको जो अधिकार दिया था उस अधिकार में वो संतुष्ट रहा। जो उसको नहीं दिया गया था, जो एक चीज वो प्राप्त करने के पीछे नहीं रहा और परमेश्वर के सामने वो दोषी नहीं रहा। इस कारण हमें जो मिला है, जो हमारे अधिकार में है, केवल उसी में हमें संतुष्ट रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार योग ने कहा, क्या कहा, योग का जो कुछ भी था वो सब कुछ नष्ट हुआ एक ही दिन में। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास जो था वो प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, फिर भी वो उसको धन्यवाद दिया। हमको भी जो प्रभु ने दिया है, जितना दिया है वो उतना ही हमारा है, उतने की ही हमें जरूरत है। उससे ज्यादा अगर हम कुछ लालच करते हैं तो हम प्रभु के लिए योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहने। जैसे कि हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 30 से 33 पद तक कि हमें खाने पीने के लिए है तो बस उसी में समाधान रखना है। मनुष्य क्या क्या चाहिए, हाँ, और रहने के लिए घर। प्रेज द लॉर्ड। इतना अगर है तो बहुत है, उससे ज्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छा में हम पाप नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। समय कम रहने की वजह से हम थोड़ा जल्दी आगे जाएंगे। आगे हम देखते हैं 5वीं चीज, प्रकटीकरण की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। प्रकटीकरण की पुस्तक 2 अध्याय 3 और 4। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू उठाते उठाते थका नहीं, मुझे तेरे विरुद्ध एक कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक से पढ़ना, पहले वचन से पढ़ना। जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ पर हम जो 7 कलीसिया को 7 कलिया में से इफिसियों की कलीसिया के बारे में देखते हैं कि इफिसियों कलीसिया इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले थी कि अगर हम देखेंगे तो शायद इसमें से हम 10% 15% भी नहीं करते। यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है। अगर इस लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो वो बहुत परिश्रम करता है, बहुत पवित्र जीवन बिताता है, बहुत बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहा है, और वो ऐसे काम कर रहा है कि इसकी प्रशंसा खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इतना सब कुछ कर रहा है, 99% तू कर रहा है, केवल एक बात की घटी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमको भी हमारे जीवन में यह देखना है कि शायद हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर एक बात जो हमारे जीवन में गलती है कि जो प्रभु यीशु मसीह से हम जो पहला प्रेम करते थे, क्या वो सचमुच में आज भी उसी प्रकार का प्रेम करते हैं? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 37 पद में क्या लिखा है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज लॉर्ड। हमको हमारे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है। क्या जो हमने उद्धार पाया था
उस समय जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कुछ भी होने के लिए तैयार थे, क्या आज भी वो निर्णय, आज भी वो समर्पण है क्या? अगर नहीं है तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके 5 और 6 पद में कहता है कि तू पश्चाताप कर और फिर से मन फिरा और लौटा, प्रेज लॉर्ड, और अपने पहले स्थान में आ। तो आज हमें देखना है कि आज मेरी वो परिस्थिति है क्या। हम 6वां देखते हैं कि लूसीफर के बारे में। लूसीफर के बारे में हम देखते हैं यशायाह उसका 14 अध्याय उसका 12 से 17 पद और एजकेल उसका 28 अध्याय उसका 11 से 19 पद कि लूसीफर जो था वो प्रधान दूत था, सर्व सामर्थ्य था, सर्वांग सुंदर था और वो म्यूजिक वो ऐसा इतना अच्छा बजाता था कि उसके समान दूसरा कोई नहीं था। मतलब परमेश्वर के बाद में हम देखते हैं लूसीफर ही था। प्रेज द लॉर्ड, इतना सामर्थ्य लूसीफर, केवल एक चीज उसके जीवन में थी, उसके जीवन में घमंड आ गया। प्रेज लॉर्ड, उसको लगा कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, ये छोटा सा घमंड आ गया और वो शैतान बन गया। हमको भी ये देखना है कि शायद मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सामर्थ्य हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे जीवन में है, प्रेज लॉर्ड, मगर अहंकार है क्या? मुझे किसी से थोड़ा और ज्यादा कुछ बनने का इच्छा है क्या? मेरा जो भाई बहन है उससे ज्यादा सामर्थ्य होने का इच्छा है क्या? मनुष्य के जीवन के बारे में जहां तक मैं सोचता हूं, दो जो चीज है जो उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप निर्माण करती है। जो एक पहला हमने देखा रुपयों का लोभ, पैसे के लिए मनुष्य पापी बन जाता है या उसको परमेश्वर से दूर करता है। और दूसरा जो है पावर, अथॉरिटी, ये दो ही चीज है। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में जिसके पास पैसा है उसको पावर भी चाहिए। प्रेज लॉर्ड, अभी जब पॉलिटिशियंस देखते हैं, बड़े बड़े नेता लोगों को देखते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्री जो उद्योजक है उनको देखते हैं, उनके पास पैसा रहता है, पैसे के साथ उनको पावर भी चाहिए। क्या? अगर मैंने कहा कि तू उठ तो तू उठना चाहिए, तू बैठ तो तू बैठना चाहिए, मैंने तुमसे जो कहा वो करना चाहिए। इस प्रकार का जो घमंड है वो घमंड लूसीफर के जीवन में आया। उसी प्रकार से मनुष्य अगर अपने आप को जांचे परखे तो निश्चय ये जान पाएगा कि इस प्रकार का एक घमंड मेरे जीवन में भी है। मेरे जीवन में भी इच्छा है कि मैं अगर किसी को कुछ करने के लिए बोलूं तो उसने वो करना चाहिए, उसने मेरा कहना मानना चाहिए, मैं उससे बड़ा हूं, मेरा सिंहासन उससे बड़ा है। जो अपने आप को बड़ा करता है, अगर इस प्रकार का अभी भी अपने जीवन में है, लूसीफर का स्वभाव है, तो आज हमें जांच कर परख कर उसे छोड़ देना है। जो चेले थे, चेले के जीवन में भी इस प्रकार से प्रश्न आया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, मगर उनको आया कि अरे मैं बड़ा है, हम में से बड़ा कौन है। मत्ती उसका 18 अध्याय 1 से 4 पद में हम देखते हैं कि उनके मन में यह चलने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को उनके बीच में लेके आया, एक छोटे बच्चे को, कहा तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो ये बालक के बना। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को कितना भी डांटो, अभी सुदेश ब्रदर ने वो बच्चों को डांटा, फिर भी वो बच्चा उनके पास ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, अभी इन बच्चों को किसी को डांटो या मारो, वो बच्चा किसके पास जाएगा? जिसने मारा उसी के पास जाएगा। अपने दिल में कुछ रखेगा? नहीं रखेगा। इस कारण प्रभु ने कहा है कि ये बच्चों के समान रहना है, हमारा मन इतना साफ रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे मन में किसी के बारे में कुछ भी घृणा, द्वेष, मत्सर नहीं रहना है, तब हम स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कहलाएंगे। हमको देखना है कि आज भी हमारे जीवन में बड़ा बनने की इच्छा है क्या? हमारे जीवन में मेरे भाई के प्रति कुछ
घृणा निर्माण होती है क्या? अगर हम परखेंगे कि मेरे मन में अगर कुछ गलत, मेरे भाई के, विपुल के मन में, मेरे मन में विपुल के प्रति अगर समझो कुछ घृणा निर्माण होती है, विपुल ये क्यों कर रहा है, विपुल ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, ये जो विचार है ना, ये विचार कहां से आ रहा है पता है? ये ऊपर का नहीं है, ये शैतान का है। ये सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अगर हम हमारे भाई के विरोध में कड़वी डाहा या झगड़ा या मत्सर या कुछ भी अगर रखते हैं, तो ये जो विचार जो हमारे जीवन में आता है उसी समय हमें परखना है, ये शैतान की ओर से है, ये स्वर्ग की ओर से नहीं है। क्योंकि स्वर्ग से आने वाली जो बात है हम वो याकूब 3:17 में देख सकते हैं। वहां प्रेम है, आनंद है, वहां मेल मिलाप है, कोमलता है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मगर जहां पर भी ये डाहा झगड़ा या गलत मेरे भाई या मेरे बहन के विरोध में उठता है, ये सांसारिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय हमें उसे बाहर करना है। हमें किसी का न्याय नहीं करना है कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, इसने मेरा सुनना चाहिए। आप न्यायी नहीं हो जब तक प्रभु ना आए, किसी का न्याय मत करो। 1 करंदी उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद में कहा है, आपको न्याय करने का अधिकार मिलने वाला है, मगर कब? उस युग में। प्रेज़ लॉर्ड। हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, मगर अभी हम न्याय ना करें। न्याय करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 22 पद, उसमें हम क्या देखते हैं कि न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 7 पद में उस पापी ने स्त्री को लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए कहा कि मूसा के नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। आप क्या कहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है न्याय। अगर हम किसी का न्याय करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी को अगर हम पत्थर मारते हैं, वही व्यक्ति मार सकता है जिसने कभी पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको ये परख कर देखना है कि क्या मैं कुछ पावर प्राप्त करने का इच्छा रखता हूँ, किसी के ऊपर मैं बहुत अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, उससे सामर्थ्य हूँ, उससे बड़ा हूँ, उससे ज्ञानवान हूँ। अगर ऐसा करता है तो वो शैतान की ओर से है, जो लूसीफर ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में हम 7वां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 8 से 10 तक और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 से लेके 8 तक कि प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? शैतान ने जब परीक्षा की, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास किया, उसके बाद परीक्षा की गई और परीक्षा करते समय प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान में लेकर गया शैतान और पूरा इस संसार का वैभव दिखाया और कहा ये सब मेरा है और मैं तुझे दे दूंगा, तू केवल मेरी आराधना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को केवल एक चीज करने के लिए कहा, एक चीज करने के लिए कहा जिससे ये पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह का हो जाएगा। मगर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त किया कि लिखा है वचन में, तू अपने परमेश्वर की आराधना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी अगर इस संसार को प्राप्त करने की इच्छा अगर रखते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम शैतान के सामने झुक जाएंगे तभी हमें यह शैतान मिलेगा, संसार मिलेगा।
प्रेज द लॉर्ड। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 17 पद में, कि हम इस संसार के नहीं है और इस संसार के सदृश हम ना बने। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद में कहते हैं कि ये व्यभिचार में इस संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। और यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 19 पद में कहा है कि तुम ना तो इस संसार और संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें परख कर देखना है कि अगर हमारे पास दुनिया की ऐसी कोई चीज है जो हमने प्राप्त की है, वो किस प्रकार से प्राप्त की है। अगर हमने शैतान के अधीन होकर प्राप्त की है तो वो चीज तो हमसे नाश हो जाएगी, हम भी नाश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें जो कुछ भी चीज चाहिए उसके लिए 2 मार्ग है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक सकरा मार्ग है और दूसरा चौड़ा मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी प्रकार कोई भी चीज प्राप्त करने के 2 मार्ग है। पहला मार्ग यह है, बहुत ही सिंपल मार्ग है। शैतान ने कहा तुम मेरी आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर उसकी आराधना करेंगे तो दुनिया हमें वो दे देगा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ मार्ग है, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो उसके साथ तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हमें कुछ चीज का जरूरत है तो सबसे पहले उसका राज और उसकी धार्मिकता का खोज करना है, ना कि शैतान की आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा, कि हमको क्या दर्शन दिया, क्या बात हमसे कही कि हमारे जीवन में किस बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में क्या चीज जो हमें छोड़नी चाहिए, हमें रुपयों का लोभ है क्या। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हम कौन सा पेड़ से फल खा रहे हैं, हमें जो सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं, परमेश्वर से करते हैं या मेरे भाई बहन लड़कों से करते हैं। हम देखते हैं कि हमें जो दिया गया है हम उसी में सेटिस्फाइड है क्या, या जो हमारे पास नहीं है यूसुफ की तरह कि जो उसने कुदृष्टि नहीं की, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं क्या। हमें जो पहला प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह से था, वो पहला प्रेम आज भी हम रखते हैं क्या, या जिस प्रकार शैतान ने परमेश्वर को अपने आप से ऊंचा बनाना चाहा, उसी प्रकार हम किसी से ऊंचा बनना चाहते हैं क्या, किसी के ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं क्या, या हम इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं शैतान की आराधना करके। हमको परखना है कि प्रभु ने आज मुझसे क्या कहा छोड़ने के लिए। केवल एक चीज छोड़ना है, ज्यादा नहीं, एक चीज छोड़ना है। हर एक संगति में जब आते हैं प्रभु हमसे बात कहता है, हजारों चीज नहीं छोड़ सकते, 10 चीज को हम नहीं त्याग सकते, एक चीज आज के दिन में प्रभु ने जो हमसे कहा है उसे छोड़ना है, तो तुम परमेश्वर के लिए योग्य हो जाओगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।